कर्ण का वो बाण जिसने श्री कृष्ण को भी चिंता में डाल दिया था। अर्जुन को बचाने के लिए भगवान को चलनी पड़ी थी ऐसी खतरनाक चाल। महाभारत का युद्ध कर्ण के बिना अधूरा है। कौरवों की तरफ से कर्ण वो शक्तिशाली योद्धा थे जो अर्जुन को हराने में सक्षम थे। उनका धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान अर्जुन को मात देने के लिए काफी था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को भी चिंता सताने लगी थी कि कहीं कर्ण पांडवों की हार का कारण न बन जाए। तब उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिससे धनुर्धारी अर्जुन की जान बची और पांडवों के ऊपर आने वाला बड़ा संकट भी खत्म हो गया। महाभारत के पन्ने कुंती पुत्र कर्ण के साहस और दानवीरता के किस्सों से भरे हुए हैं। खुद वासुदेव श्री कृष्ण मानते थे कि कर्ण के बराबर कोई महादानी नहीं है और कर्ण के कुछ अस्त्र शस्त्रों का तोड़ अर्जुन के पास भी नहीं था। महान योद्धा होने के बाद भी कर्ण ने कौरवों का पक्ष चुना। जब श्री कृष्ण ने कुंती को कर्ण के पास पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ने का प्रस्ताव लेकर भेजा तो भी कर्ण ने मित्रतावश दुर्योधन का साथ देने का निर्णय लिया। वह अधर्म के रास्ते पर बढ़ते चले गए। भले ही कर्ण अधर्म के रास्ते पर थे, लेकिन उनके पास अपने पिता सूर्य का एक ऐसा आशीर्वाद था जिससे उन्हें हरा पाना नामुमकिन था। श्री कृष्ण इस बात को बखूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने महाभारत में ऐसी चाल चली जिससे न सिर्फ अर्जुन की जान बची बल्कि पांडवों की जीत भी सुनिश्चित हुई। आइए जानते हैं वासुदेव श्री कृष्ण की उस लीला के बारे में। कोष्टक। कर्ण के पास थे दिव्य कवच और कुंडल। दरअसल कर्ण के शौर्य और पराक्रम से महाभारत के कई पन्ने भरे हुए हैं। कथा इस प्रकार है कि दुर्वासा ऋषि के वरदान के कारण कुंती ने उत्सुकतावश सूर्य देव का आह्वान किया था, जिससे उन्होंने कर्ण को जन्म दिया। लेकिन लोकलाज के भय से कुंती ने कर्ण को गंगा में प्रवाहित कर दिया था। लेकिन हस्तिनापुर के सारथी अधृत ने कर्ण को बचाया और पाला पोसा। चूंकि सूर्यदेव के तेज से कर्ण का जन्म हुआ था, इसलिए कर्ण को जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त थे। सूर्यदेव के ये कवच और कुंडल अभेद्य थे। इन्हें पहनने वाले को कोई भी शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। सूर्यदेव ने कर्ण को कवच कुंडल देने से किया था मना। जब महाभारत के युद्ध में कर्ण अपने मित्र दुर्योधन की तरफ से कौरव सेना में शामिल हुए तो तभी से श्री कृष्ण को पता था कि कर्ण के ये अभेद्य कवच और कुंडल महाभारत के युद्ध की दशा और दिशा बदल सकते हैं। चूंकि श्री कृष्ण को पता था कि कर्ण के बराबर दानवीर कोई नहीं है, ऐसे में उन्होंने देवराज इंद्र के साथ कर्ण से दिव्य कवच और कुंडल मांगने की योजना बनाई। ये बात सूर्य देव को पता चल गई तो उन्होंने कर्ण के सपने में आकर सारी बात बताई और कहा कि तुम इंद्र को कवच कुंडल मत देना। लेकिन दानवीर कर्ण ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने दरवाजे पर आए किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। कर्ण ने इंद्र से मांगा था शक्ति बाण। इस पर सूर्य देव ने अपने पुत्र से कहा कि ठीक है, तुम दिव्य कवच और कुंडल दे देना, लेकिन इसके बदले इंद्र से शक्ति बाण मांगना। कर्ण ने ठीक ऐसा ही किया। जब इंद्र कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल मांगने के लिए आए तो कर्ण ने कहा, मैं आपको अपने कवच और कुंडल दे दूंगा, लेकिन आपको मुझे इसके बदले में एक शस्त्र देना होगा। देवराज इंद्र ने पूछा, क्या? तब कर्ण ने कहा कि आप मुझे शक्ति बाण दीजिए। इस पर इंद्रदेव ने हामी भर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम इसे एक ही बार इस्तेमाल कर पाओगे, इसके बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। कर्ण इसके लिए तैयार हो गए। इस प्रकार कर्ण के पास शक्ति बाण आ गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता है। शक्ति बाण ने अर्जुन के लिए बढ़ाई थी श्री कृष्ण की चिंता। इसके बाद श्री कृष्ण की चिंता और बढ़ गई। उन्हें पता था कि इस बाण को कर्ण ने अर्जुन के लिए ही बचा कर रखा है। अब अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने फिर एक चाल चली। उन्होंने भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए बुलाया। घटोत्कच के बारे में कहा जाता था कि वह बेहद शक्तिशाली और विशालकाय था। वह युद्ध नीति में कुशल था। महाभारत युद्ध के 8वें और 9वें दिन घटोत्कच ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने दुर्योधन और दुशासन को भी घायल कर दिया। इसके बाद 10वें और 11वें दिन भीष्म पितामह और घटोत्कच के बीच युद्ध हुआ। भीष्म के सभी बाणों को घटोत्कच निगल गया। इस पर भीष्म ने हार मानते हुए अपना रथ अर्जुन की तरफ कर लिया। 12वें और 13वें दिन अभिमन्यु और घटोत्कच ने कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए। जब घटोत्कच को अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारने के बारे में पता चला तो उसने दुशासन के पुत्र दुर्मासन का वध कर दिया।